हम यहाँ थे, ठीक है। चलो पहले, अच्छा हमने हाइड्रोजन तो बैलेंस कर ली थी, ये तो मुझको याद है। ठीक है, बैलेंस में क्या करना पड़ता है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 2। ठीक है, अब मैंने आपको बोला पहले हाइड्रोजन बैलेंस करनी थी, तो हाइड्रोजन यहाँ से काट देता हूँ। अब मुझे क्या करनी है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। एक साइड तो 2 है, दूसरी साइड 3 है। सर अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब 2 और 3 आ जाए तो उल्टा कर देना, ये वाली इक्वेशन को कर देना 3 से मल्टीप्लाई, सर और ये वाली इक्वेशन को कर देना 2 जी से सर। मल्टीप्लाई। यस सर जब H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी और एक बढ़ जाएगा, तो एक साइड में 2 एक साइड में 4 हो जाएगा। ओके 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 ओके, यस यस यस, यू आर राइट। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पर 2 करा, ठीक है, तब आपको ये वहां पर यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा एक और कॉलम बना के। ठीक है, कि अब चेंजेस आ गए हैं क्योंकि राइट साइड में, तो यहाँ पर कार्बन अभी भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 और आ गए, तो यहाँ पर कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गए 3 की जगह। ठीक है, और इसके बाद जो हाइड्रोजन था यहाँ पर 2 इंटू 2, तो हाइड्रोजन भी हो गए 4। ठीक है, अब आपके हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तो हाइड्रोजन काट देता हूँ मैं, यहाँ से ये हाइड्रोजन काटा, यहाँ से ये काटा, और यहाँ से ये 4 काटा, अरे कट। ठीक है, ये काटा। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और लास्ट में बचा क्या, फिर मैंने आपको कहा था नॉन मेटल बैलेंस करना है। तो फिर अब कार्बन देख लो आप, दोनों साइड, यहाँ 1 है, और यहाँ पर हम ये पीछे साइड वाला देखेंगे जो नया हुआ है। ठीक है, और जो मैंने स्टेप्स आपको बताई थी, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद नॉन मेटल और फिर मेटल, तो जैसे ही आप एक स्टेप को सॉल्व करो, फिर आपको ऊपर इक्वेशन से नहीं वापस देख के मतलब कि एक्चुअली चलना है। ठीक है, अभी मैंने क्या गलती करी थी, मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करने लग गया था, मेरा लिंक टूट गया था इसलिए। ठीक है, तो आपको कैसे बैलेंस करना है, एक हाइड्रोजन कर लिया, फिर ऊपर आपको वापस से ऑक्सीजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, ये भी चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक चीज चेंज होती है ना यहाँ पे, तो वो 2 3 चीजों को चेंज करते करते जाती है। तो आपको मैंने गलती का फॉर्मेट भी बता दिया कि इसमें आप गलती कैसे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने पूरा प्रोसेस लिख कर रखा है कि मतलब कि कैसे करते हैं, कंबसन रिएक्शन होती है, ये कुछ कुछ भी मैंने लिख रखा है। और इसके बाद मैं एक पॉइंट और ये बताना चाहता हूँ, द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द पॉइंट, ओके, हाँ, आपको जब एग्जाम में ऐसा सॉल्व करने का बताया जाए, तो आपको करने का एक पैटर्न डिफरेंट होगा। ठीक है, ये तो एक्चुअली मैं, ये पैटर्न तब आपको यूज करना है जब आपको आंसर फटाफट निकालना हो, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन लिखनी हो, इक्वेशन लिखनी हो, तब आपको यूज करना है। अदरवाइज आपको कैसे यूज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक नई चीज शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे ये सॉल्व करना है उसके लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने क्या करा, एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है, चलो मैं पहले बता देता हूँ। इसमें पहले आपको कॉलम बना लेना। ठीक है, अरे नीचे तक ठीक है, हेलो अभी सर। यस वैष्णवी। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही हो, मैं तो यहाँ तो ड्रॉ कर लिया था, चलो ठीक है वापस करता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आपको पहला जो कॉलम है उसमें लिखना है, यहाँ पे आपको, अरे पीछे चल थोड़ा, यहाँ पर आपको लिखना है एलिमेंट। ठीक है, आपको स्कूल लेवल और बोर्ड लेवल्स में जो काम करना है वो ये करना है, आपको शो करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखने पड़ेंगे एलिमेंट्स, और यहाँ पर लिखने पड़ेंगे उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, यहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ एटम, इस साइड नंबर ऑफ एटम। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब आपका जो है यहाँ पर वो आप लिख देना कि यहाँ पे है सर, आपने बोला था कार्बन है यहाँ, तो कार्बन लिख देना, फिर नंबर ऑफ एटम उसके जो है वो यहाँ लिख देना, तो ये 1। ठीक है, और ये किस साइड का लिख रहे हो आप वो लिखना आपको जरूरी रहेगा यहाँ पर, कि ये है सर लेफ्ट साइड का लिख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड लिख देना। लेफ्ट साइड अच्छा नहीं लगता है तो LHS लिख देना,
जो आपको लिखना है लिख देना। जो टेबल यहाँ बनाओ वैसी टेबल यहाँ राइट साइड भी बनाना सेम, और दोनों एक एक स्टेप को मतलब जो आप कर रहे हो ना वो आपको सॉल्व कर बताना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन बैलेंस। तो पहली स्टेप में यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करना, ठीक है। हाइड्रोजन जब बैलेंस करो तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग टू ऑन द राइट साइड, ऑन राइट हैंड साइड। तो आपको ऐसा कॉपी में एक एक स्टेप लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज अब मैं आपको बहुत सारी केमिकल इक्वेशन देने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ ही एक एक चीज सॉल्व करूंगा, और आपको आपके पास पेन कॉपी पेपर आप ले लो, क्योंकि अब आपको भी बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी है, ठीक है। प्रोसेस याद रखना, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर वापस से मतलब कि जो इक्वेशन है उसमें मतलब कि देखते जाओ क्या बराबर हुआ है, फिर ऑक्सीजन देखना है, फिर उसके बाद नॉन मेटल एंड देन मेटल। बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करती है ट्रिक। शेयर हटाओ, ओके। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आपको जो बुक में जिस फॉर्मेट में करना है ना वैसे कैसे करना है। तो ये मतलब कि एक्चुअली एक प्रोसेस बता रखा है पूरा। कार्बन एटम पहले ही बैलेंस है, फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन को, फिर दे आर 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, देयर आर 2 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड, तो दे आर ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब इनको बैलेंस करना है, टू बैलेंस बिटवीन देम। ओ हो, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा सस्पेंस बना दिया बुक लैंग्वेज में कि अगर दोनों को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2O साइड, मतलब राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे करके दिखाया है मैंने, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि पहली स्टेप में जो हमने 2 बैलेंस करा था ना वो 2 यहाँ पे बैलेंस करा। अब उसके बाद यहाँ पर जब बैलेंस करा तो यहाँ पर यहाँ पर गणित चेंज हो गई थी, ठीक है। पहले जो थी यहाँ पर ये यहाँ तो कार्बन 1 था, हाइड्रोजन यहाँ 2 थे, और ऑक्सीजन यहाँ कितने थे, ऑक्सीजन यहाँ 3 थे, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लगाया तो ये यहाँ पे चेंजेस जो आपको दिख रहे हैं ना, आपको हर बार ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे चेंज जैसे ही आपने हाइड्रोजन बैलेंस करा उसके बाद आप वापस से जिस साइड वो चेंज हुआ है, जैसे यहाँ राइट साइड चेंज हुआ है तो राइट साइड एक कॉलम यू खींच लेना, ठीक है। और यहाँ पर वो आप लिखना चालू कर देना, जैसे कि ये पूरा लिखा हुआ है, वापस से मतलब कि 144 लिखना, फिर वापस बैलेंस करना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया है। फिर ऑक्सीजन देखो कि यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन किसी और मेटल के साथ कनेक्टेड नहीं था, ऑक्सीजन अकेले ही था यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओके। अब एक्चुअली क्या है, हमको फिजिकल सिंबल्स भी लिखने पड़ते हैं, उनकी स्टेट भी बतानी पड़ती है, ठीक है। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पहला चैप्टर कि मैटर की स्टेट्स कितने टाइप्स की होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। 3 states। ओके, बताओ कौन कौन सी होती है, लिख के बता दो। ओके, किंजल किंजल एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चे। ओके, वेरी गुड, जो मैं चाहता था वैसा ही हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स की होती है, ओके। टोटल ये 5 टाइप्स की होती है। The 5 types. सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, और फिफ्थ होती है बोस आइंस्टाइन। Bose-Einstein condensate. फैंटास्टिक, ठीक है। तो मैं यही चाहता था ये गलती आप करो, ठीक है। आपके स्कूल में तो सॉलिड लिक्विड गैस तक ही पूछेंगे, लेकिन हम जो हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ओलंपियाड और NTSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों क्या होता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट और प्लाज्मा स्टेट क्या है। प्लाज्मा जो है हाई टेम्परेचर पे आयंस हैं, और बोस आइंस्टाइन क्या है, लो टेम्परेचर पे आयंस है। और ये दोनों किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं क्लास में कभी बता दूंगा, बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा के बारे में थोड़ी हम डिटेल कर लेंगे 10-15 मिनट सर में। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को फॉर्म होने में हाँ, कितना टेम्परेचर चाहिए मिनिमम?
वेरी लो, वेरी लो। जैसे कि आप प्लाज्मा बनाने के लिए वेरी वेरी हाई चाहिए, वो हर एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, इसलिए हर एलिमेंट का कुछ कह नहीं सकते हैं, फिक्स नहीं है, हर एलिमेंट का इंडिविजुअल पे वो डिपेंड है। और लो टेम्परेचर तो मतलब कि बहुत लो, माइनस मतलब कि समझो -30, -60, -100 ऐसा भी हो सकता है। ठीक ओके है, सर। और मतलब वेरी वेरी लो जब आप लिखते हो ना, तो मतलब कि 100 के नीचे, आप -50 के नीचे ही जाओ। ओके, मैं क्या बता रहा था।